हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अज़रा जाफरी। ये कहानी रेलवे की यात्रियों से जुड़ी है। ट्रेन की एक ऐसी बोगी, क्या हुआ था उस बोगी में, जिसमें उस बोगी में सारे लोगों को मारा गया। आइए जानते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 2012 दिसंबर की ठंडी रात थी। उत्तर भारत में कोहरा अपने चरम पर था। कुणाल एक 5 वर्षीय इंजीनियर लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन यात्रा पर निकला था। उसे नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए जाना हुआ था। उसने रात 11:30 बजे की शताब्दी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करवाया था। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन थोड़ी लेट थी। स्टेशन सुनसान लगा। कोहरे की वजह से रोशनी भी धुंधली सी पड़ रही थी। स्टेशन मास्टर ने बताया, बेटा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी और हाँ, तेरा कोच S131 है। कुणाल ने सर हिलाया और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ गया। जब ट्रेन आई उसने देखा कि बाकी डिब्बों में चहल पहल थी, लेकिन S131 एकदम शांत था, मानो उसमें कोई यात्री ही ना हो। जैसे ही कुणाल डिब्बे में चढ़ा, उसे महसूस हुआ कि माहौल अजीब सा ठंडा है। एसी बंद था, फिर भी अंदर एक सिहरन सी हवा थी। डिब्बा आधा खाली था। कुछ यात्री सीटों पर बैठे थे, लेकिन सब चुप थे। वो अपनी सीट पर बैठा और मोबाइल की म्यूजिक में चला दिया। तभी सामने बैठे एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा रात के समय इस डिब्बे में बात मत कर और सीट पर लेट जा, आंखें बंद कर ले। कुणाल को थोड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, क्यों दादी जी। बुजुर्ग औरत ने बिना जवाब दिए खिड़की की तरफ देखने लगी। तभी डिब्बे की लाइटें हल्की हल्की झिलमिलाने लगीं, मानो वोल्टेज गिर रहा हो। अचानक एक तेज झटका लगा, जैसे ट्रेन किसी चीज से टकरा गई हो, मगर कोई ब्रेक नहीं लगा। सारे यात्री उठे नहीं, सब वैसे ही बैठे रहे। कुणाल ने उठकर एक यात्री से पूछा, भाई साहब ये झटका कैसा था, ट्रेन रुकी क्यों नहीं। उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, ये S131 है। ये डिब्बा पिछले साल दिसंबर में एक्सीडेंट में कट गया था। सब मारे गए थे, पर अगले दिन सुबह ये डिब्बा वापस वार्ड में मिला था, सही सलामत। कुणाल हंस पड़ा, क्या मजाक है ये। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सफेद थी। कुणाल घबराया और फौरन बाहर जाने को उठा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है बेटा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। कुणाल ने देखा, पूरे डिब्बे में बैठे लोग इंसान नहीं थे। सबकी आंखें सफेद, चेहरों पर खून के धब्बे, जैसे कोई भयानक आत्माएं हों। सुबह 6 बजे जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, टीटी ने S131 में जाकर देखा तो डिब्बा खाली था। अरे इस कोच में तो कोई था ही नहीं, फिर टिकट किसका काटा। सीसीटीवी चेक हुआ तो उसमें दिखा कि कुणाल अकेला इस डिब्बे में चढ़ रहा था और उसके बाद डिब्बा बंद हो गया। कुणाल का कोई अता पता नहीं चला, ना मोबाइल ना बैग। आज भी लोग कहते हैं कि S131 डिब्बा कभी कभी रात की ट्रेनों में जुड़ जाता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अकेले सफ़र करते हैं या जो मौत को करीब से देखना चाहते हैं। अगर कभी आप भी किसी ट्रेन में डिब्बा S131 देखें और वो थोड़ा खाली लगे तो 2 बार सोचिएगा ज़रूर।